सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं प्रशांत बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। ट्रेन हादसे में विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे से चंद लम्हे पहले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गए, जिसमें बच्चे बर्थ पर बैठे सफ़र से महसूस हो रहे हैं और वीडियो बनाने वाले को बाय बाय कहते रहे। बर्थ पर बैठी 12 साल की बच्ची शदीद जख्मी है, एक बच्ची जाँ बहक जबकि 6 साला बच्चा लापता है। हाँ मेमो, बाय बाय करो, बाय बाय। ऊपर ही बैठे रहो, मैं नहीं उतारती। ट्रेन हादसे में सादिकाबाद THQ अस्पताल में लाई जाने वाली 1 साल की बच्ची के वुरसा का ताहाल मालूम ना हो सका। बच्ची को अस्पताल का नायब कासिद अपने घर ले आया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नायब कासिद के घर में मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद अनवर से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, उस ट्रेन हादसे में एक लावारिस बच्ची को जो है 1 साल की बच्ची को सादिकाबाद THQ अस्पताल में लाया गया था। ताहाल जो है उसके अभी तक जो है वो वुरसा का पता ना लग सका। तो उसके बाद जो है अस्पताल के नायब कासिद जो है उस बच्ची को जो है वो अपने घर पे ले हैं। उसी घर पे मैं मौजूद हूँ। मज़ीद जो है वो नायब कासिद भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। मैंने सर्जन साहब को भी चेक करवाया था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिख कर दी है। मैं मेडिसिन भी खिलवा रहा हूँ और शाम तक बच्ची उधर भी रही है, इसके वुरसा नहीं मिले। फिर मैं अपने MS साहब से और सोशल मीडिया वालों भाइयों से भी तहकीकात करके फिर बच्ची को मैं अपने घर लेकर आया। छोटी बच्ची को घर पर लाके जो है वो बहुत खुश है। इनका यही कहना है जैसे ही इसके बच्ची के वुरसा मिलेंगे तो इंशाल्लाह उस बच्ची को जो है उस वुरसा के हवाले जावेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन हादसे में 2 रेलवे स्टाफ मुलाजमीन भी जाँ बहक हो गए, जिनमें अहमद और रब नवाज शामिल हैं। इस अफसोसनाक ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वालों में 2 रेलवे स्टाफ मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिनके नाम अहमद और रब नवाज हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने घोटकी जाए हादसा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मालूम था कि सक्खर डिवीज़न का सारा ट्रैक ख़राब है। 4 रोज़ पहले DS ने एक लेटर इशू किया था कि यहाँ पर हादसा ज़रूर होगा। अगर मेरे इस्तीफ़े देने से जाँ बहक लोग वापस आ जाएँ तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती घोटकी में जाए हादसा पर मीडिया से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हमें मालूम था कि सक्खर डिवीज़न का सारा ट्रैक ख़राब है। उन्होंने कहा कि 4 रोज़ पहले DS ने एक लेटर भी इशू किया था। पूरा सक्खर डिवीजन जो है इसका ट्रैक कमज़ोर है। मैं इंशाल्लाह ताला जो है बाकायदा कांटेक्ट में हूँ खान साहब से। 4 दिन पहले बाकायदा एक लेटर जो है इशू किया है जिसमें कहा है कि ये यहाँ पे ज़रूर एक्सीडेंट होगा, लेकिन ये जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ यहाँ ट्रैक अच्छा था, यहाँ ट्रैक इतना कमज़ोर नहीं था। अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से ये सारी जानें जो हैं दोबारा आ जाएंगी तो मुझे जो है कतन मुझे इस्तीफ़ा देने में क्या शर्म महसूस होता है। ये शर्म की बात नहीं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ आधी रात को और ये सारी ट्रेनों को जो कर रहे हैं। इसलिए अगर इस्तीफ़ा इसका न्यावला बदला तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हम रेलवे के काम मुकम्मल तौर पर इस हादसे के ज़िम्मेदार हैं, ख्वाह गफलत किसी की भी हो। और ट्रेन हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तातुल का शिकार है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों का गर्मी और रश से बुरा हाल है। क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कराची से हमारे साथ जावेद कायम खानी मौजूद हैं, मुल्तान से वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। जावेद कायम खानी बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची घोटकी में। ट्रेन हादसे के सबब हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कराकरम एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस शाम 5 बजे से मौजूद हैं, जबकि इंतजामिया दफातर छोड़कर गायब है। मुसाफिर शदीद परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, रेलवे हादसे के बाद जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम नरम बरम हुआ है रेलवे का, वहीं हैदराबाद रेलवे स्टेशन की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर 2 ट्रेनें शाम 5 बजे से मौजूद हैं और मुसाफिर जो हैं वो बुरी तरह परेशान हैं, बुरी तरह मुतासिर हैं।
जबकि जो मालूमाती डेस्क कायम की गई थी ना तो वहाँ कोई अमला मौजूद नजर आ रहा है और न ही रेलवे स्टेशन पे जो मास्टर होते हैं और असिस्टेंट उनके असिस्टेंट हैं वो भी दफातर में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो आवाम है वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पीने का पानी भी जो है वो इस वक्त उनको मैसर नहीं है। तो उनकी यही अपील है कि या तो उनको टिकट के पैसे वापस कराए जाए या फिर उनको कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि इस हादसे के बाद अब कब तक उम्मीद होगी कि वो अपनी मनाजिल तक पहुंच सकेंगे। तो इस वक्त वो शदीद परेशानी का सामना कर रहे हैं। जबकि रेलवे हुक्काम से जब हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वो दफातर में मौजूद ही नहीं है। तो किस तरह से वो आवाम की जो है फलाह बहबूद की रही है, उनकी मुश्किलात हल करने के लिए इकदाम उठाएंगे। ठीक है अली हमजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात। कराची से खबर है जहां जौहर मोड़ पर जमात इस्लामी के तहत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के शहरियों को बिला ताकुल बिजली की अदम फराहमी वफाकी हुकूमत की नाकामी है। एक तरफ लोड शेडिंग खत्म नहीं की जा रही, दूसरी तरफ ओवर बिलिंग की शिकायत भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। शहर में बिजली की कई घंटे की बंदिश का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। कराची का मैक्सिमम मैंडेट उनके पास है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टेलीफोन किया। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ सिफारतकारी और तरक्की का सफ़र जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती दिन की कामयाब मेज़बानी पर बोरिस जॉनसन ने इमरान खान को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा को मिलकर शिकस्त देने का अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुझे बोलने पर रोक कर कहा आप बहुत बोलते हैं। मैंने वज़ीर आज़म के सामने एहतजाज किया, कहा कि पंजाब को कौन सी तरक्याती स्कीमें दे रहे हैं और हमें कौन सी। सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पहले से कम बजट सिंध को दिया जा रहा है। हमने प्राइमरीली यही एतराज़ किया कि हमारी एलोकेशन बहुत कम है। सूबा पंजाब में 49 सेक्टर्स में 94 अरब की स्कीम थी और सिंध की 65 अरब की स्कीम थी, तो वो 60 और उसके अलावा हमारी स्कीम सही नहीं। हमने शदीद एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और दो चीज़ों पर एहतजाज था कि हमारी एलोकेशन कम है। एक जमात है वो बैंड बजाती है कि जी गवर्नर रूल, दूसरी बैंड बजाती है अलग सूबा। इन दोनों की ये ख्वाब जो है कभी पूरे नहीं होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को उज़्बेकिस्तान, क्यूबा, वियतनाम, बल्गारिया और अर्जेंटाइन के नामजद सफ़ीरों की जानिब से तैनाती की इसनाद पेश कर दी गई। इस सिलसिले में ऐवान सदर में एक तकरीब हुई जिसके बाद सफ़ीरों ने सदर मुमलिकत से अलग अलग मुलाकात की। सदर मुमलिकत का कहना था कि तिजारत, मईशत, सकाफत और दिफा के शोबों में तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद है नामजद सफ़रा पाकिस्तान के साथ सियासी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। दुनिया पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करके कारोबार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ रूम को देखकर गवर्नर पंजाब तारीफ किए बगैर न रह सके। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस पहुंचने पर चीफ एडिटर सिटी 42 डिजिटल सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियाँ ताहिर, कंट्रोलर 24 न्यूज़ अहमद वलीद, सीनियर तजज़ियाकार इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों, न्यूज़ रूम्स और स्टूडियो का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्टिंग और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों से अवामी मकबूलियत हासिल की। मैं मीडिया की आज़ादी का सबसे बड़ा सफ़ीर हूँ, हमेशा आज़ादी इजहार के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और ब्लैक फंगस ने भारतीय निज़ाम सेहत तहस नहस कर दिया। 28 रियासतों में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 28,000 से ज़्यादा हो गई। ब्लैक फंगस की दवा नायाब होने से मरीज तड़प तड़प कर जान देने लगे। भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने भी मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। मुल्क भर में ब्लैक फंगस के केसेस की तादाद 28,252 हो गई। भारतीय वज़ीर सेहत हरीश वर्धन के मुताबिक ब्लैक फंगस में मुब्तला 86% मरीज कोरोना से मुतासरा निकले हैं, जबकि बाकी अफराद को शुगर और दीगर बीमारियों की शिकायत थी। ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र है, जहां 6,339 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5,486 अफराद में ब्लैक फंगस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब भारत में ब्लैक फंगस की दवा नायाब, जबकि मुतादिद रियासतों में खत्म ही हो चुकी है। राजस्थान के अस्पतालों में वबा की दवा न होने के बायस मरीज अस्पतालों में मुतादिद अफराद की बीनाई हमेशा के लिए जा चुकी है। माहिरीन के मुताबिक भारत में ब्लैक फंगस से अमवात की शरह 50% है।